Hello students, I am there with you after a long week and this is your computer class. As you know that we have finished two chapters in computer till now. First one is your chapter number 1 and another one is your chapter number 9, the internet web browser. So these two chapters we have done. I have sent you the question answers as well and book work as well. So I hope you have written these chapters in your notebook. If you have not written till now, please write it because your vacations are going to start and you are having a so much of time to write it. You can complete during that. So students, in last class, while finishing up the class, I have started one new chapter. That was your chapter number 6, stepwise thinking. हमने चैप्टर 6 शुरू किया था, दैट इज योर स्टेप वाइज थिंकिंग. सो आई हैव गिवन यू इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. आपको इंट्रोडक्शन दिया था मैंने इस चैप्टर का कि स्टेप वाइज थिंकिंग होता क्या है. सो आई टोल्ड यू कि जब भी हम किसी काम को स्टेप वाइज सोचते हैं, जब भी हम किसी काम को करते हैं तो हम उसका प्रोसीजर सोचते हैं कि हाउ वी आर गोना डू इट. सो दैट इज स्टेप वाइज थिंकिंग. कोई भी काम है उसको करने के स्टेप्स, उनको स्टेप्स में सोचना कि हाउ यू आर प्लानिंग दैट वर्क. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने घर में एक बर्थडे पार्टी प्लान कर रहे हैं. अगर आपको आपकी बर्थडे पार्टी प्लान करनी है तो हाउ विल यू प्लान इट इन योर माइंड. आप अपने माइंड में कुछ प्लान करते हैं जब आपका बर्थडे आने वाला होता है. सो हाउ डू यू प्लान इट. आप इसको प्लान करते हैं, ओके मैं अपने इस फ्रेंड को अपने बर्थडे पार्टी में बुलाऊंगा एंड द थीम विल बी दिस, इतने फ्रेंड्स होंगे एंड केक ऐसा होगा एंड खाने में ये होगा, स्नैक्स में ये होगा, जगह ये होगी. दीज ऑल थिंग्स यू प्लान फॉर इट. ये सब प्लान करने के बाद वंस यू आर फिनिशिंग अप विद द प्लानिंग वर्क, आप क्या करते हो, फ्रेंड्स को इनवाइट करते हो और जिस जगह पे आप पार्टी करना चाहते हो सबसे पहले आप क्या करते हो, प्लान करते हो ये सब चीज़ें. उसके बाद जिस जगह पे आपको पार्टी करनी है उस जगह को फाइनलाइज करते हो. फाइनलाइज करने के बाद आप जो जो आपको ईटेबल्स चाहिए उसको फाइनलाइज करते हो एंड आफ्टर दैट यू मेक अ गेस्ट लिस्ट. आप एक गेस्ट लिस्ट बनाते हो एंड यू सेंड इन्विटेशन टू योर फ्रेंड्स, मीन्स योर गेस्ट, and this is how you plan a party or a birthday party. So students, these all are the steps. किसी भी काम को आप करते हो तो आप उन सब चीज़ों के लिए अपने दिमाग में एक प्लानिंग करते हो. आपको अगर बोला जाए कि यू हैव टू गो फॉर अ ट्रिप विद योर पेरेंट्स तो यू विल स्टार्ट प्लानिंग. अच्छा पापा हम कहाँ जाएंगे, मम्मा हम कहाँ जाएंगे, हम कब जाएंगे, हम कहाँ ठहरेंगे, हम क्या क्या साथ लेके जाएंगे. सो दीज ऑल आर द प्लानिंग्स, यू स्टार्ट डूइंग इट. बट ये सब प्लानिंग्स आप करते कैसे हो, स्टेप वाइज. आपके पेरेंट्स अगर ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो वो स्टेप वाइज प्लान करते हैं. स्टेप वाइज कैसे, कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, उसके बुकिंग्स, उसके बाद अकॉर्डिंग टू द प्लेस उसकी पैकिंग, उसके बाद पैकिंग के बाद how you are going by bus, you are going by car or by some train, you decide the vehicle. So these all comes in प्लानिंग. ये सब चीज़ें क्या है, आपकी प्लानिंग का एक पार्ट है जो आप करते हो, लेकिन आप इसको स्टेप्स में सोचते हो. ऐसा नहीं है कि आपने सबसे पहले सोचा, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपकी बर्थडे पार्टी है, आपने सोचा कि मुझे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, आपने डायरेक्टली अपने फ्रेंड्स को इनविटेशन दे दिया कि मेरी बर्थडे पार्टी है तुम आ जाना. नहीं, आप क्या करते हो, घर पर डिस्कशन होता है कहाँ पे पार्टी होगी एंड देन कितने बजे पार्टी होगी एंड देन यू मेक अ गेस्ट लिस्ट. आपकी एक लिस्ट बनती है. सो दीज ऑल प्रिपरेशंस यू डू, मीन्स a planning is there, a stepwise thinking is there. So this is your stepwise thinking. So students, on page number 58, same like a format is there for how you can make a invite list. आप अपनी बर्थडे पार्टी का इनवाइट लिस्ट कैसे बना सकते हैं. एंड अनदर वन इज देयर कि आप अपनी सिस्टर को बता रहे हैं हाउ टू ब्रश द टीथ. आप अपनी सिस्टर्स को अपनी छोटी सिस्टर को सिखा रहे हैं that how like you are gonna brush your teeth. तो आप उसके steps how you are planning it.
So first of all what you will tell her कि go to wash basin, take out the brush from the brush holder and wash it, rinse it with the water, switch off the tap, and then put some paste on it, toothpaste on it, and then start brushing your teeth. And after that, once you will brush up your teeth, you have to rinse your mouth, you have to rinse the brush, and then you have to keep back brush to the brush holder. So these all are the steps आप उसको सिखाते हो. सो ये सब क्या है, ये सब चीज़ें स्टेप वाइज थिंकिंग का पार्ट हैं जिनको हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं ताकि हम किसी चीज़ को स्टेप वाइज प्लान कर सकें. आफ्टर दैट वन मोर स्टेप वाइज प्लानिंग इज देयर, हाउ यू पैक योर स्कूल बैग. आप अपना स्कूल बैग कैसे पैक करते हैं. सो वट यू विल डू, थिंक इन योर माइंड कि आपको अपना स्कूल बैग पैक करना है. दिस इज द थिंग विच यू ऑल डू एट नाइट. सोने से पहले आप अपना बैग हर रोज़ पैक करते हैं. तो थिंक इन योर माइंड, आप अपने माइंड में सोचिए कि क्या स्टेप्स होते हैं उसके. फर्स्ट ऑफ ऑल you take out your bag. From bag you will take out your diary निकालेंगे, स्कूल almanac, and in school almanac you will look at your time table कि कल मेरे ये पीरियड है, मुझे इसके अकॉर्डिंग अपना बैग पैक करना है. एंड देन यू विल गो टू योर बुक शेल्फ, अपनी बुक शेल्फ पे जाएंगे, वहाँ से वो बुक्स निकाल के लाएंगे जिनका कल पीरियड है. एंड देन अकॉर्डिंगली यू विल पैक योर बैग. Check your stationery items whether pencil box is properly arranged or not. पेंसिल है, इरेज़र है, शार्पनर है, सब कुछ सिस्टमेटिक वे से है या नहीं है. देन यू विल कीप ऑल द थिंग्स इन योर बैग एंड जिप आउट योर बैग एंड पैक इट. आप अपना बैग को ऐसे पैक करेंगे. सो ऐसे ही होता है जब आप अपना बैग पैक करते हो, ऐसे ही करते हो. आप सबसे पहले अपना टाइम टेबल चेक करते हो. कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप सीधे अपने बैग पैक करने लग जाओ. अगर आप सीधे अपना बैग पैक करोगे तो व्हाट विल हैपन, बहुत हैवी हो जाता है वो. आप उसको स्कूल लेके आते हो, जो बुक्स आज यूज़ में नहीं है स्कूल में वो भी आपकी बैग में होती हैं. वाई? बिकॉज आप टाइम टेबल नहीं चेक कर रहे हो, आप प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहे हो, आपने प्लानिंग नहीं किया. सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ स्टेप वाइज थिंकिंग वर्क्स एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. इम्पॉर्टेंट क्यों है ये? इसीलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि आप हर चीज़ को एक सिस्टमेटिक वे में कर सको, सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपके दिमाग में हो, आपके माइंड में वो चीज़ फीड हो कि दिस इज़ हाउ आई हैव टू डू इट एंड यू कैन वर्क स्मूथली. टू डिसएडवांटेजेस ऑफ इट अगर हम प्लानिंग करके काम नहीं करते हैं. फर्स्ट वन, वो काम कभी भी प्रॉपर वे से नहीं होता है. सेकेंड थिंग, उसको करने में टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि जब हम उसको करते वक्त सोचते हैं तो समटाइम्स समथिंग गेट आउट ऑफ आवर माइंड, कुछ चीज़ें हमारे माइंड से निकल जाती हैं. सो क्या होता है, उससे काम भी प्रॉपर वे से नहीं होता. एंड अनदर थिंग, इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू कंप्लीट दैट टास्क. So step wise thinking is important to do any task. कोई भी काम करने के लिए step wise thinking important है. So students, on page number 58 and 59 3 or 4 cases are there. 3 or 4 tasks को करने के कुछ steps are given there that you have to write in notebook. वो आपको अपनी notebook में लिखने हैं. Like help your sister to brush the teeth, write down the steps required to pack the bag, and how you help your mother to make the sandwich. आप अपनी मदर को कैसे हेल्प करेंगे सैंडविच बनाने में, इस सब के स्टेप्स आपको नोटबुक में लिखने हैं. एंड नाउ मूविंग फॉरवर्ड फॉर दिस चैप्टर. सो स्टूडेंट्स, इसी चैप्टर में नेक्स्ट चीज़ है आपकी एनकोडिंग एंड डीकोडिंग. एनकोडिंग एंड डीकोडिंग क्या होता है, किसी भी एक टास्क को चेंज इनटू सम स्पेसिफिक कोड, उस काम को किसी स्पेसिफिक कोड में कन्वर्ट कर देना. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू रिमेंबर इन योर लास्ट क्लास आई हैव गिवन यू सम एग्जांपल दैट अ मैन comes to a girl house and he just knocked the door
and tell the girl that your mother is not well and she met an accident and she's calling you in a hospital, and the girl, like, suddenly she reminded of a code which set with her mother, and she asked the code from that man, and he was unable to tell her, that girl, and that strikes into her mind that this person is strange and he is telling a lie, I should not go with him. So students, ये क्या होते हैं एनकोडिंग एनकोडिंग एंड डिकोडिंग? एनकोडिंग एंड डिकोडिंग ये हमें हेल्प करते हैं किसी भी एक काम को जो है किसी कोड में कन्वर्ट करने में। कोड्स में जब हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं, सो दैट इज समथिंग सीक्रेट कोड। अगर कुछ ऐसा टास्क है जो हम नहीं चाहते हर किसी को पता चले, तो हम उसको कोड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, सो दैट नॉट एवरीबडी विल नो अबाउट दैट थिंग। सो एनकोडिंग मीन्स उस टास्क को किसी चीज़ में, किसी कोड में कन्वर्ट कर देना, एंड डिकोडिंग उसी चीज़ को वापस जो है ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करना। आई गिव यू एग्जाम्पल, इसको करने के कौन कौन से तरीके हैं। रिवर्स द वर्ड कोड, रिवर्स कर देना वर्ड कोड को। जैसे इफ यू वांट टू टेल समथिंग टू बॉय, so if you want to tell something, this code BOY, so you convert it into reverse order, that is YOB. Obviously if you will tell someone to YOB, he or she will, means the another person will not get to know कि what is YOB. For example, this is a code between you and me कि जब भी हम boy को बोलेंगे तो हम YOB बोलेंगे। फाइन। अब जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैंने बोला YOB, सो इफ थर्ड पर्सन इज स्टैंडिंग देयर, अगर वहाँ पे कोई थर्ड पर्सन है तो क्या उसको पता चलेगा कि YOB क्या है? तो दिस इज हाउ इट वर्क, दिस इज द कोड बिटवीन यू एंड मी। मैं आपको बोलूँगी तो आपको समझ में आएगा, आप मुझे बोलोगे तो मुझे समझ में आएगा, लेकिन हमारे आसपास कोई थर्ड पर्सन है उसे नहीं पता चलेगा, बिकॉज वी हैव कन्वर्टेड BOY into YOB. So this BOY then get converted into YOB. This is your encoded form. And when you convert back that YOB into BOY, that is your decoded, means आपने उसको decode कर दिया है। So this is how encoding and decoding. First इसका step होता है reverse the words, आप steps को reverse कर दो। Another one is reverse the word code के बाद another one is number swap code. So number swap code क्या है? आप किसी वर्ड को, किसी अल्फ़ाबेट को कोई नंबर दे दो। सो दिस इज हाउ यू कैन गिव, कैसे दे सकते हो आप? सो हाउ यू कैन गिव इज 1 को A बोला, 2 को B बोला, 3 को C बोला, 4 को D बोला, 5 को E बोला। सो दिस इज हाउ मोर ऑन यू कैन गो टिल 26, क्योंकि 26 लेटर्स होते हैं तो आप 26 लेटर्स तक इसको असाइन कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 टिल 26 एंड योर ABCD। सो नंबर स्वैप कोड मतलब कि अगर आप किसी को बोलना चाहते हो फ्रेंड, FRIEND, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको F का कोड देखना होगा। तो F का कोड क्या होगा? F का कोड विल बी 6। देन आफ्टर R का कोड, R का कोड I have not written it there, it is 18. And what about I का कोड? I का कोड will be 9. E का कोड is 5. And N का कोड will be 14 and D का कोड will be 4. So हम अगर फ्रेंड को कन्वर्ट करेंगे नंबर स्वैप कोड के थ्रू तो क्या हो जाएगा? ये 6, 18, 9, 5, 14, 4। तो हम अगर किसी को इस तरह से बोले 618951144, तो क्या समवन विल गेट टू नो कि मैं आपको बुला रही हूँ फ्रेंड, प्लीज लिसन? नो। सो दिस इज हाउ नंबर स्वैप कोड वर्क।
आप इसको रिवर्स ऑर्डर में भी कर सकते हो, लाइक ए को आप 24, दिस इज अप टू यू। अगर आप ए को 1 करना चाहो 1 कर सकते हो, ए को 26 करना चाहो एंड सो ऑन 26, 25, 24, इसको इस तरह से भी आप शिफ्ट कर सकते हो। दिस इज अप टू यू हाउ यू वांट टू डू इट एंड इट वर्क्स। दिस इज योर अनदर मेथड एंड and the third method is I'll tell you way. So students, last one is your Caesar cipher code. So this is Caesar cipher code. I know सुनने में it is bit difficult but वैसे it is very easy. Caesar cipher code क्या होता है? Caesar cipher code is जब आप किसी एक अल्फाबेट को किसी एक दूसरे अल्फाबेट के साथ एक्सचेंज कर देते हो, बट इट शुड बी इन अगेन सीक्वेंस में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने ए को यू हैव लाइक ए को आपने किया सी। सो अगर आपने ए को सी एज्यूम किया है तो हम आई को यहाँ पे क्या एज्यूम करेंगे? जी। यस। एंड हम एम को क्या एज्यूम करेंगे? ओ सॉरी, आई को हम जी नहीं एज्यूम करेंगे, आई को हम करेंगे इट इज वन वर्ड आफ्टर। सो आई के बाद जे, जे के बाद क्या आता है? के। बाय मिस्टेक आई हैव रिटन जी ओवर देयर। सो ए को हम क्या एज्यूम करेंगे? अगर हमने ए को एज्यूम किया तो ऑटोमेटिकली वी गेट टू नो कि हमने एक अल्फाबेट का गैप रखा है। वी हैव कीप अ गैप ऑफ 1 अल्फाबेट इन इट। सो अगर हम ए को इफ वी आर एज्यूमिंग सी, तो ऑब्वियसली आई के बाद इफ वी विल कीप 1 लेटर गैप इट विल बी के, एंड इफ एम के बाद आई विल कीप 1 लेटर गैप इट विल बी ओ। सो इन योर एंड माई कोड लैंग्वेज अगर मैं आपको सी के ओ बोलूँ तो यू विल ऑटोमेटिकली गेट टू नो कि मैं क्या बोल रही हूँ, एम। बट दीज कोड्स हैव टू बी डिसाइडेड फर्स्ट। ये कोड्स हमें सबसे पहले डिसाइड करने पड़ते हैं एंड देन इट वर्क्स, फिर उसके बाद ये वर्क करते हैं। क्योंकि अगर आपको नहीं पता होगा, मुझे नहीं पता होगा, दिस इज अ कोड, वी विल नॉट बी एबल टू गेट इट। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही है। स्टेप वाइज थिंकिंग है, एनकोडिंग एंड डिकोडिंग है, सिंपल टेक्निक्स हैं। सिंपल टेक्निक्स में क्या क्या आती हैं? रिवर्स करना नंबर को स्वैप करना, और सीजर साइफर कोड। 3 टाइप्स आई हैव टोल्ड यू टुडे। एंड योर होमवर्क इज, आपको इसकी जो एक्सरसाइज है, बिकॉज वी आर नॉट हैविंग एनी क्वेश्चन आंसर्स इन दिस, हमारे पास इस चैप्टर में कोई क्वेश्चन आंसर्स नहीं है, but we are having book exercise in this on page number 61. पेज नंबर 61 से स्टार्ट है इसकी बुक एक्सरसाइज। सो आपको वो एक्सरसाइज करनी है पेज नंबर 61 से जो स्टार्ट है। ऑब्वियसली आई विल डिस्कस इट विद यू इन नेक्स्ट क्लास एक्सरसाइज को, बट यू हैव टू ट्राई इट बाय योरसेल्फ, देन ऑल द थिंग्स विल बी मोर क्लियर टू यू। एंड अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आई विल बी डिस्कसिंग tomorrow. Until the time, students, your homework is you have to do it, and we will meet tomorrow with this book exercise and we will discuss it. But you have to try to do it by yourself so that it will be clear to you. Bye students, we will meet tomorrow.